व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे काम पे जाना है, तो दिस इज़ ऑल थिंग्स आई स्टार्टेड डूइंग। क्योंकि चेंजेस लाओगे तभी तुम आगे कुछ बढ़ पाओगे। अगर तुम वहीं पे स्टक रहोगे, बेसिकली तुम जैसे रूटीन में हो उसी रूटीन में तुम स्टक रहोगे और बोलोगे कि भाई मुझे काम करना है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्यों करना चाहिए कहीं, तो ये चीज़ें आपको सिर्फ सोचने पे ही रखेंगी, आपको आगे मूव नहीं करेगी। बट आपको आगे मूव करना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद वॉट आई डिड कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, हाउ शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ बेसिकली। सो हाउ शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू स्टार्ट गेनिंग, टू गो फॉरवर्ड विद माई करियर बेसिकली। तो मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, तो मेरे पास वर्क वीज़ा नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं काम नहीं कर सकती थी। तो जैसे ही मुझे डिसाइड हुआ कि मैंने अपना रूटीन मेंटेन वगैरह शुरू कर दिया, तो मैंने बोला कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ ना बाहर जाके, मैं कहीं जॉब नहीं कर सकती, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया। मैं यूट्यूब वीडियोस बहुत पहले से बना रही हूँ, उसके पहले भी, बट मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ। वन ऑफ द रीजंस, मेरे पास अभी तक सिल्वर प्ले बटन नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आप मेरे कंटेंट को जाके देखेंगे तो मैं बहुत सारे कंटेंट बना चुकी हूँ, तो मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ। वन ऑफ द बैड फैक्ट अबाउट मी इज़ दिस ओनली विथ रिलेटेड टू यूट्यूब। तो मैंने वापस रीस्टार्ट किया यूट्यूब जर्नी अपना। तो मैंने यूट्यूब व्लॉग्स बनाए, मैं घर में जो भी कुछ होता था, कहीं हम लोग घूमने जाते थे स्विट्ज़रलैंड में, मैं उसके व्लॉग्स बनाती थी, शॉपिंग करती थी उसके व्लॉग्स बनाती थी। स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, और हम लोग बहुत सारी जगह घूमने भी गए, एम्स्टर्डम और फिर मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, पेरिस, बहुत सारी चीज़ें गए हैं हम लोग। तो मैंने उसके सबके व्लॉग्स बनाए हैं। तो मैंने यूट्यूब जर्नी शुरू किया, तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए तो मैंने अपने रूटीन में अपना काम घुसा लिया कि ये टाइम पे मैं अपना काम करूँगी। तो मैंने ऐसे डिसाइड किया। फिर उसके बाद हम इंडिया मूव हो गए। उसके बाद नायशा ऑलमोस्ट 1.5 साल की हो गई थी। तो बट मैंने ट्राई किया कि मैं अपना यूट्यूब जर्नी कंटिन्यू रखती हूँ। तो 1-2 हफ्ता मेरा इंडिया में तो पता नहीं क्या ही हो जाता है, मैं जैसे ही जाती हूँ मेरे इंडिया में रह ही जाता है ब्लॉगिंग। इट इज़ नॉट समथिंग कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता या कुछ नहीं, मैं खुद ही बहुत आलसी हो जाती हूँ। और मैं माइंड मेरा माइंड चलना बंद हो जाता है, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, बट सच्ची में माइंड चलना बंद हो जाता है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, जबकि इंडिया में कितना सारा कंटेंट बना सकते हैं। तो मैंने 3 हफ्ते व्लॉग बनाए, उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया व्लॉग बनाना। बट देन फिर मैं डिसाइडेड कि नहीं भाई, मुझे भले मैं व्लॉग का जो भी करूँ, बट मुझे अब जॉब करनी है। तो मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। उसके लिए पहले मैंने CV बनाया, अपना सब कुछ प्रिपरेशन वगैरह किया CV का। एंड देन मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को UK मूव होना है, तो मैंने फिर UK के रिलेटेड सब करना शुरू किया। एंड देन उसी बीच में मुझे पता चला, जहाँ मैं पहले जॉब करती थी प्रेगनेंसी के पहले, मतलब जब नायशा नहीं हुई थी, डिलीवरी के पहले जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पर ओपनिंग है। तो मैंने वहीं जॉब अप्लाई की और मुझे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वहीं पे वापस जॉब लग गई। देन आई न्यू कि UK जाते ही मुझे 15-20 दिन में वापस रीजॉइन करना है। तो आई वॉज मेंटली, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं बहुत, मतलब अंदर से मुझे बहुत खुशी हो रही थी, ये मुझे जॉब मिल गई, ये हिप्पी पूरे, बहुत मज़ा आएगा, मैं वापस अपना करियर ज्वाइन करूँगी, वापस मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और बट इंटरनली मुझे इतना दुख हो रहा था, और मैं पता नहीं ऐसे सडनली ऐसे सब बातें हो रही है और सब कुछ, और मैं एकदम सैड हो जाती थी कि शिट यार, मैंने कर तो लिया है, मैंने जॉब तो दे दिया, मैंने उनको सामने से बोल भी दिया कि मैं आ जाऊँगी, और व्हाट इफ़ मैं नहीं गई, व्हाट इफ़ मुझसे हो ही नहीं पाया कि मैं कर पाऊँगी ये काम। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी इस बात को लेकर। सबसे बड़ा टेंशन था मुझे कि मैं घर, नायशा, जॉब और उसमें खाना पीना कैसे मैनेज करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया प्रोसेस था वो मैनिफेस्टेशन, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना करियर नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना काम करूँगी, मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम दूँगी, मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम दूँगी। बट फिर भी मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन हमेशा हिट होता था कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी यार, खाना बनाना पड़ता है, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है, डिनर बनाना पड़ता है, कैसे होगा मैनेज। और नायशा का सुबह का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो काफ़ी बिजी होता है, तो मैं वो जो फर्स्ट पार्ट था उसका, जो उसके ऊपर ध्यान रखने वाला, वो मैं बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि
बच्चा जब सुबह सो के उठा है तो उसका मूड पूरे दिन डिफाइन करता है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी। उसी बीच में करण को पता चला कि उसकी NA शिफ्ट रहेगी, मतलब बेसिकली उसके जो लॉग इन टाइम रहेगा वो 2 o'clock आफ्टरनून से रहेगा, मॉर्निंग 9 से नहीं रहेगा। तो इस बीच में मेरा हस्बैंड सबसे बिगेस्ट सपोर्ट बन के आया। उसने मुझे बोला तू जॉब कर, तेरा 9 to 5 रहेगा, मैं मॉर्निंग में उसको संभाल लूँगा। और इट इज़ नॉट समथिंग कि उसने तुरंत स्टार्ट किया था। जब से नायशा पैदा हुई थी, भले ही वो ऑफिस कर रहा था, वो कंटिन्यूस काम कर रहा था स्विट्ज़रलैंड में भी, बट ही मेड श्योर जब भी वो घर पे है वो नायशा को बात करवाए, उसको नाश्ता करवाए, उसको खाना खिलाए, उसके साथ बैठ के खेले, उसको बाहर घुमाने लेके जाए। उसने वो चीज़ वो खुद इंडिपेंडेंटली भी की है। तो वो चीज़ें वो बहुत अच्छे से, क्या बोलता है, वो काफ़ी कंफर्टेबल था नायशा के साथ और नायशा उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल थी। तो मुझे कुछ सिखाना नहीं था वो दोनों को कि एक दूसरे के साथ तुम रह सकते हो मेरे बिना भी। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ दी थी कि मैं वापस जा सकती हूँ काम करने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ था वो करण काफ़ी हद तक मैनेज कर लेगा। तो मॉर्निंग में मैं उठ के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करके करण उसको खिला दे बेसिकली। उसके बाद उसका नहाना धोना, क्लीनिंग, जो भी उसका जो चलता है वो सब मैनेज हो जाएगा। बट फिर आती है बात लंच की। लंच कैसे प्रिपेयर होगा कि मैं बीच में ऑफिस में रहूँगी और मेरा था हाइब्रिड वर्किंग, मतलब मुझे ऑफिस भी जाना रहेगा 2-3 दिन और बाकी के दिन मैं घर से काम कर सकती हूँ। तो कैसे मैनेज होगा? तो हमने बोला कि जो भी होगा हम उधर जाएंगे, हम सिचुएशन देखेंगे और हम हैंडल करेंगे। और ये सब चीज़ में सपोर्ट आई वुड से कि अगर करण मुझे पीछे से ये नहीं बोलता कि डोंट वरी, तू नहीं कर पाएगी तो मैं कर लूँगा, अगर तू खाना नहीं बना पाएगी तो मैं खाना बना लूँगा, अगर मैं खाना नहीं बना पाया मैं भी किसी काम में, तो हम नीचे से लेके आ जाएंगे, विच इज़ अ हेल्दी वर्जन, नॉट अनशन करके, बट हम मैनेज कर लेंगे इन ऑल सिचुएशन। उसने यही बोला कि हम मैनेज कर लेंगे। दैट्स द रीज़न आई डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, अब मुझे ओवर थिंक नहीं करना है, जॉब लग गई है, लेट्स गो टू UK, घर ढूंढते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना काम। सो दिस इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि ठीक है जॉब लग गई है, लेट्स डू द प्रोसेस। सो नाउ आई विल शेयर यू द लास्ट पार्ट, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। सो ये मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं बताऊंगी। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट इन प्रोसेस जानना है कि मैं एग्जैक्टली कैसे मैनेज करती हूँ तो मुझे कमेंट डाउन में लिख के बताइए कि अगर आप जानना चाहते हो तो मैं थोड़ा आपको डिटेल बता सकूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी जिससे हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग। सो मेरे जॉब चालू हो गई है। नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई 7 months इन माई जॉब, 7 to 8 months टू बी ऑनेस्ट। 8 महीने हो गए मुझे जॉब करते हुए एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे जॉब का आपके साथ ये वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं अपने नोट्स के पास चली जाती हूँ थोड़ा सा कि मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे मैंने आपको बोला गिल्ट था पहले कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, अब मैंने चालू कर दिया है जॉब। अब गिल्ट था कि हाउ बैड मदर आई एम, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जहाँ आप कॉल पे हो और आपके बेबी को आपकी ज़रूरत है, आपके हस्बैंड है उसके साथ, ऐसा नहीं कि वो अकेला बच्चा है, आपका हस्बैंड है उसके साथ, बट गिल्ट इनसाइड यू दैट ओ शिट मैंने मिस कर दिया ये। मतलब फॉर एग्जांपल उसको खाना खिलाते खिलाते वो दोनों ने कोई जोक मारा और वो दोनों खुल के हंस रहे हैं और मेरा ध्यान मेरे काम पे है या मीटिंग में है, एंड दैट गिल्ट, ओ माई गॉड कि व्हाट एम आई डूइंग। फिर वर्क लोड आता है आपके पास, ऑब्वियसली आपने नया काम वापस शुरू किया, आप नए से सब कुछ सीख रहे। तो टू बी ऑनेस्ट 2 महीने तक एवरी मिड वीक, मतलब जितने भी हफ्ते रहते हैं हर हफ्ते के मिड वीक में आके वेडनेसडे थर्सडे मैं करण को बोलती थी मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मुझसे ये नहीं होने वाला, मैं नहीं करने वाली हूँ, और ऑब्वियसली वापस मंडे से मैं चालू कर देती थी। तो ये जो प्रोसेस था ये 2 महीने कंटिन्यूस चला ही है। मुझे लगा मेरी भूख गिर गई। तो ये जो प्रोसेस था कि जॉब छोड़ने वाला, कि मैं हर हफ्ते बोल ही रही हूँ करण को कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ करके। तो करण ने लिटरली मुझे एक बार बैठा के ऐसे बोला,
आई थिंक 1.5 महीना कुछ हो गया था, करण ने मुझे से बैठा के बोला कि तू बोल रही है कि मुझे जॉब छोड़ना है, इसके पहले तूने कितना प्रोसेस किया कि मुझे जॉब करना है, तूने क्या क्या चीज़ें चेंज की, ये सब तो तूने तेरी वो जो मेहनत थी वो तू करना शुरू किया है अभी तूने। वॉट हैपन अगर नायशा नर्सरी जाना शुरू करेगी, तब तक अभी तक हमने नायशा को नर्सरी नहीं भेजा था क्योंकि हमको जैसी नर्सरी चाहिए थी वैसी नर्सरी नहीं मिल रही थी, और मेरे को जो गिल्ट था कि भाई मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ जैसा मुझे चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी 1.5 महीने में। तो मुझे करण ने यही बोला, व्हाट इफ उसको नर्सरी मिल गई, जब वो नर्सरी जाएगी तब तू घर में क्या करेगी, चल ठीक है उसको, फिर वो स्कूल जाना शुरू करेगी, फिर तू तब क्या करेगी, वो अपने लाइफ में बिजी होना शुरू करेगी, तब तू क्या करेगी। एंड इट अकर्ड टू मी आई विल गो मैड। खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, और ये बात तो भाई मैं 200% यकीन करती हूँ, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो ऑलवेज कीप योर सेल्फ बिजी। सो आई वॉज लाइक कि एक्चुअली ये बात तो सही बोली है, और इट इज़ नॉट ओनली मी कि जो काम करने वापस गई है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में जो काम करने वापस जाते हैं, तो वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। मैंने उसके पहले आने से पहले मैंने अपनी लाइफ में इतने चेंजेस लाए थे, तो मैं आ गई हूँ तो अभी भी तो मैं कुछ चेंजेस ला सकती हूँ ना, मैं रूटीन बना सकती हूँ, कुछ रूटीन बदल सकती हूँ, कुछ मैनेज कर सकती हूँ। सो जो गिल्ट का जो प्रोसेस था वो मैंने कम करना शुरू किया। लैक ऑफ टाइम के बदले मैंने डिसाइड किया कि नायशा को मैं कब ज़्यादा कंप्लीट टाइम दे सकती हूँ, कब वो अपना इंडिपेंडेंट प्ले कर सकती है, और मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ तो मुझे गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने पापा के पास ही है। सो इसी बीच में हमने नर्सरीज़ वगैरह ढूंढी, बहुत सारा हमने ढूंढा, बट जैसी हमको नर्सरी चाहिए थी वैसी हमको नहीं मिली। फिर मेरी मॉम ने बोल दिया तो कुछ उसको कहीं पे भी मत छोड़ देना, तुम लोग अपने काम के चक्कर में उसको कहीं पे भी मत छोड़ देना, मेक श्योर उसको अपना ध्यान रखना। मैं लाइक कि हाँ मम्मी, नायशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जॉब से पहले नायशा आएगी, तो उसको कहीं पे भी बस हमको जॉब करना है, मेरे को जॉब करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कहीं पे भी छोड़ दूँगी नर्सरी में। जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन 200%, 300, 500% नहीं मिलेगी, 1000% नहीं मिलेगी, तब तक मैं उसको नर्सरी में नहीं छोड़ने वाली हूँ। बाय दैट टाइम हमको 3 महीना मेरे को जॉब में हो गया था, और हमारा जो रूटीन था, जो 1 महीने में जो मैंने चेंजेस किए थे वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गए थे। फिर हमने डिसाइड किया जब तक हमको हमारे पसंद की नर्सरी में नहीं मिलता है, क्योंकि जो नर्सरी था यहाँ पर सितंबर में फिल इन होना शुरू होती है, तो तब तक वो सीट बुक मतलब जगह नहीं थी वो नर्सरी में नायशा के एज के लिए, और जो डेज हमको चाहिए था, तो हमने डिसाइड किया कि अभी उसको घर पे ही रखते हैं, घर पे जैसे मैनेज हो रहा है वैसे करते हैं। एंड आई विल नॉट से कि कोई डेज डिफ़िकल्ट नहीं होते, कोई वीक्स डिफ़िकल्ट नहीं होते, ऑफ कोर्स देयर आर डिफ़िकल्ट डेज, डिफ़िकल्ट टाइम्स, बट दैट इज़ द पार्ट वेयर यू लर्न, योर किड्स लर्न। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं काम कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, मैं अपना मेरा जो बच्चा है वो खुद के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकता है, उसको कॉन्स्टेंटली मम्मा या डैडी नहीं चाहिए, वो खुद अपना सेल्फ प्ले करती है, उसका ब्रेन मतलब वो मैं आपको बाकी किसी और व्लॉग में बताऊंगी कि वो कैसे अपने आप को डेवलप कर रही है, वो कैसे हो रही है। बट सीरियसली वो जो गिल्ट था वो बहुत हद तक कम हो गया है, गया तो नहीं है, काफ़ी हद तक वो वापस आता रहता है, कुछ चीज़ें जैसे होती रहती है, बट काफ़ी हद तक वो कम हो गया है। सो दिस इज़ इट। मेरा सिर्फ एक ही टेक अवे है इस पूरे व्लॉग से, अगर आप लेना चाहते हैं तो, कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल टू टेल यू व्हाट यू वांट टू डू इट, कि आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ये करो, आप वो करो, ये मत करो, वो मत करो, बट टू बी ऑनेस्ट इन द एंड आप अपने पीस, अपने मेंटल हेल्थ और अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, और अपने फैमिली के बारे में सोचो, बिकॉज देयर विल बी पीपल अराउंड जो आपके बारे में आपको बहुत चीज़ें डीमोटिवेट करेंगे। बट मैंने ये पूरे अपनी जर्नी के मदरहुड जब मैं बनी हूँ, उस पूरे जर्नी में मैंने सिर्फ एक बात बहुत अच्छे से समझी है कि यू शुड नेवर फील डीमोटिवेटेड। एंड हियर आई एम, आई हैव कंप्लीटेड माई 8 months इनटू माई जॉब, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोबेशन पीरियड, और यहाँ मैं हूँ, व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है व्लॉगिंग में,
बट जॉब कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ, अपने हस्बैंड अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ, खुशी खुशी घूमने जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अब मतलब बेसिकली अगर आपके लाइफ में मेंटल पीस है, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ. इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ ब्रांडेड क्लोथ्स यू वेयर, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ कितना तुम घूमने जाते हो बेसिकली, बट इट इज़ अबाउट जो भी तुम कर रहे हो, जो भी क्वांटिटी में तुम कर रहे हो, यू आर फीलिंग कंटेंट एंड हैप्पी विद इट. So this is my takeaway. Don't ever feel demotivated to start something in your life. आप कभी भी कुछ भी शुरुआत कर सकते हो, बस आपको एक अपना रूटीन, अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ पार्ट 1 जाके भी देखिए, जहाँ मैंने बताया है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए थे जॉब करने से पहले. वो बहुत इंपॉर्टेंट